रामचंद्र भगवान की जय। अनेक प्रकार से विविध प्रकार से भगवान की याचना करते हम गर्भ में, लेकिन बाहर आते ही नाचहि नर मरकट की नाई, सब ही नचावत राम गोसाई। और फिर जैसे ही बाहर आते हैं तो जैसे मदारी बंदर को नचाता है ना, मदारी के इशारे पर ही बंदर नाचता है, उसी प्रकार हम बाहर आते भगवान की जो माया है इतनी प्रबल है कि वह हमें जकड़ देती है और उसी के अनुसार हम इस जगत को ही सत्य मान बैठते हैं। लेकिन सत्य क्या है? भगवान सत्य है, लेकिन और झूठ यह जगत मिथ्या। हरि सत्य है और जगत मिथ्या, जगत झूठ है। क्यों? यह जो आज है कल रहेगा नहीं रहेगा, जो कल है वह परसों नहीं रहेगा, लेकिन जो परमात्मा है वह पहले भी थे, शाश्वत है वह। और जब आज हम हैं तो परमात्मा है, कल हम नहीं रहेंगे तो परमात्मा रहेंगे। सर्वम खलविदम ब्रह्म, सभी अवस्थाओं में वह ब्रह्म वह रहता है। एक गुरु जी ने एक चेला बनाया और चेले को सिखाया कि सभी में ब्रह्म देखो, जो भी है सब ब्रह्म है। मैं ब्रह्म, तुम ब्रह्म, नर पशु पक्षी जीव चींटी हाथी सब ब्रह्म है, सब में परमात्मा का दर्शन करो। चेले को बात बड़ी अच्छी लगी। चेले ने कहा था गुरु जी बड़े पते की बात बता रहे हैं, बड़ी ज्ञान की बात है। चेले ने उस बात को सिरोधार्य कर लिया। अब जो भी होता, जहां भी जाता प्रवचन करने, बड़े बड़े प्रवचन होने लगे चेले के, और चेला जहां भी जाता तो वहां एक ही बात कहता है, मैं ब्रह्म, तुम ब्रह्म, सब ब्रह्म ही ब्रह्म, सभी जगह ब्रह्म ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही है और ब्रह्म के अलावा कुछ नहीं है। तो एक बार गुरु जी के सारे शिष्य जैसे आप लोग इकट्ठे बैठे हैं ऐसे ही बैठे थे। वहां पर अचानक राजा का जो हाथी था वह बिगड़ गया तो वह गांव वालों को तंग करने लगा और महावत जोर जोर से चिल्ला के सभी को कह रहा है कि हाथी बिगड़ गया है, भागो भागो अपने आप को बचाओ। लेकिन वह जो वो बैठा था शिष्य गुरु जी का पक्का चेला था, उसको तो गुरु जी ने बताया था ब्रह्म ही ब्रह्म, सभी जगह ब्रह्म है। उसने सभी को पकड़ते हुए कहा कि ब्रह्म ही है, ब्रह्म ही है, वह जो हाथी है वह भी ब्रह्म है, हम भी ब्रह्म है, तो ब्रह्म ब्रह्म का क्या बिगाड़ेगा? ब्रह्म ब्रह्म का कुछ नहीं बिगाड़ेगा, तो इसलिए बैठे रहो। तो जो दूसरे शिष्य थे उन्होंने कहा कि आपको ज्ञान है, आप तत्वदर्शी हैं, आपने गुरु जी की जो बात है वह सिरोधार कर लिया है, अंगीकार कर लिया है। आपके जितना ज्ञान हमें तो नहीं है, हम तो मरने से बहुत डरते हैं, इसलिए हम तो अपने प्राण बचा के भागेंगे। यदि आप भी अपने प्राण बचाना चाहते हो तो आप भी भाग लो। लेकिन वह भगा नहीं, गुरु जी की बात मानता था, ब्रह्म ब्रह्म। उधर महावत जो हाथी की देखभाली करता है वह चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है, अरे भाग जा, हाथी आ रहा है, खतरा है इससे। वह कह रहा है हाथी ब्रह्म, मैं ब्रह्म, वो ब्रह्म, तू ब्रह्म, सब ब्रह्म ही ब्रह्म है। अरे ब्रह्म ब्रह्म है, ब्रह्म का क्या बिगाड़ेगा? और हाथी आया, हाथी ने उसे पकड़ा, सूंड में लपेटा और पटक दिया। जैसे ही पटक दिया तो उसके हड्डी पसली टूट गई। अब वह बेचारा बड़ा घबराया हुआ मन में कि बताइए गुरु जी ने सिखाया था कि ब्रह्म सबको समझो, हमने समझा लेकिन हमारे साथ ऐसा हो गया। तो शिष्य लोग उसे पकड़कर ले गए गुरु जी के पास। जब गुरु जी के पास ले गए तो गुरु जी ने कहा यह क्या हुआ? उसने कहा गुरु जी आपका ज्ञान झूठा, आप झूठे, आपका ज्ञान झूठा। आप बता रहे हैं सर्वम खलविदम ब्रह्म, सभी में ईश्वर सर्वभूतानां, सभी में ईश्वर है। ईश्वर को देखो तो हमने देखा, लेकिन हमें क्यों पटक दिया? हाथी ने उठा के हमें पटक दिया, हमने ईश्वर देखा। तो गुरु जी ने कहा कि कोई चिल्ला भी रहा था, हाँ महावत चिल्ला रहा था। क्या कह रहा था कि भागो भागो, हाथी से खतरा है। तो कहा उसकी बात क्यों नहीं मानी? तो उसने शिष्य ने कहा कि गुरु जी आपने तो कहा ना सब ब्रह्म है, तो हम तो ब्रह्म ही समझ रहे थे उसे। तो गुरु जी ने कहा तुमने हाथी में ब्रह्म देखा, लेकिन महावत कह रहा है कि हाथी बिगड़ गया है, हाथी से खतरा है, तो तुम्हें महावत में ब्रह्म क्यों नहीं दिखा?
तो कहने का तात्पर्य यह है कि सब कुछ हमारी समझ में आ जाए, इतने हम समझदार नहीं हैं। परमात्मा जो समझाना चाहते हैं, जो हमसे कराना चाहते हैं, हम वही कर पाते हैं। लेकिन हमारे बस में तो एक वस्तु है, वह है प्रवास, वो प्रयास। करत करत अभ्यास के जड़मत हो ही सुजान, रस्सी आवत जाते सिर पर पड़त निशान। तो भगवान का प्रतिदिन स्मरण करते रहिए। भगवान के स्मरण करने में किसी प्रकार की बाधा नहीं है। क्यों? भगवान के नाम लेने में कोई बाधा नहीं है, किसी भी प्रकार ले सकते हैं। क्यों? गोसाई तुलसीदास जी महाराज ने कहा है क्या, भाय कुभाय अनक आलसहु, नाम जपत मंगल विश्वसहु। आप भाव से लीजिए, कुभाव से लीजिए, अभाव से लीजिए या प्रभाव से लीजिए, किसी भी प्रकार लीजिए। भाव आपका भाव रहेगा तो भगवान, क्यों भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। बिना भाव के भगवान कभी भी कुछ नहीं सुनते। क्यों? भाविक ग्राही जनार्दन। भगवान जो भी वस्तु हम भगवान को अर्पण करते हैं तो भगवान सिर्फ भाव से ही ग्रहण करते हैं। प्रत्यक्ष थाली में आके बैठ के खाते नहीं होते। एक बार लक्ष्मी जी ने भगवान से पूछा कि जो भक्त है वह बड़े भाव से आपको भोग लगाते हैं, किंतु वह थाली वैसी की वैसी वापस ले जाता है, आप उसे खाते तो है नहीं, न जूठा करते हैं। तो भगवान ने कहा कि हम भाव से पा लेते हैं। भाव बस उसको चक्षु ध्यान, सिर्फ आंखों से देख के हम उस भोजन प्रसाद को ग्रहण कर लेते हैं। लक्ष्मी जी ने कहा ये बनावटी बातें, बनावटी बातें हमसे मत करो। अगर आपका कभी प्रत्यक्ष खाने का मन करे, नहीं अब खाना ही है, बड़ा स्वादिष्ट भोजन है, तो आप क्या करते हैं? तो कहा अहम वैष्णव रस जिह्वया, हम वैष्णव जो जन है, हमारे भक्त जन है, जो भगवान का निरंतर जप करते हैं, भगवान का निरंतर भजन करते हैं, तो उनकी जीभ में बैठकर उस स्वाद को हम अनुभव करते हैं। तो इसलिए भगवान भावक ग्राही जनार्दन है। जितना अच्छा हमारा भाव होगा उतना अच्छा हमारा परिणाम होगा। भजन करने से क्या नहीं मिला? ध्रुव जी को देख लीजिए, प्रहलाद जी को देख लीजिए। द्रौपदी तो हलाहल विष पी गई थी, लेकिन भगवान ने उसे भी अमृत बना दिया। द्रौपदी बच गई। हाँ, मीरा जी, द्रौपदी मीरा जी बच गई हलाहल विष पीने के बाद भी, लेकिन वह भगवान के उनका बड़ा प्रेम था। भाव जो भी करती भाव से करती है। तो भगवान जिससे जो कराना चाहते हैं वह कराकर ही रहते हैं। और वैसे जीव तो मरकर के नहीं नाच ही रहा है। तो भगवान की महिमा यहाँ तक है कि भगवान चाहे तो मूकम करोति वाचालम, जो बोल नहीं सकता गूंगा है, तो उससे चारों वेद पढ़ाने का, बोलने का सामर्थ्य भगवान दे देते हैं उसे। कृपा ऐसी है। तो श्री भगवत चरित में श्री गोसाई जी महाराज छपैये के रूप में लिखते हैं, प्रभु मच्छर ते चाहे तुरंत ही मिगी वावे, प्रभु मच्छर ते चाहे तुरंत ही मिगी वावे, प्रभु जुनू ते चाहे सकत को तम मिटवावे, प्रभु जुनू ते चाहे सकत को तम मिटवावे, प्रभु सबरी ते चाहे सकल
देते हैं कि वह भी बड़े बड़े पहाड़ों